आज हम हड़प्पन सभ्यता के राजनीतिक और आर्थिक संगठन के स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। राजनीतिक संगठन इस सभ्यता के खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के निवासी शांति प्रिय थे और जो खुदाई में अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए वे भी तांबे और टीन आदि अन्य धातु के हैं जो इतने लोहे जैसी सख्त नहीं है और उनकी संख्या भी कम है और कुल्हाड़ी वगैरह जो धातु है वे आत्मरक्षात्मक है, आक्रमणात्मक नहीं। शासन के संचालन हेतु हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त जो विशाल नगर हमें मिले हैं उनके आधार पर हंटर महोदय का मानना है कि वहाँ पर शायद जनतंत्रात्मक सत्ता रही होगी और सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में रही होगी जो राजा के हाथों में केंद्रित न होकर के संभवतः वहाँ जनप्रतिनिधियों के हाथों में रही होगी। वहीं मेके महोदय का मत है कि वहाँ का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में रहा होगा। साथ ही कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि हड़प्पन शासन पद्धति में पुरोहित वर्ग का प्रभाव रहा होगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार है उससे ये लगता है और जो मुहरे खुदाई में हमें प्राप्त हुए उनके आधार पर भी अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः वहाँ पर धार्मिक वर्ग का शासन में प्रभाव रहा होगा। हमें खुदाई में जो नगर प्राप्त हुए हैं वे भी गढ़ी क्षेत्र और या दुर्ग क्षेत्र तथा एक आम बस्ती प्राप्त हुई है और इन दुर्ग क्षेत्रों के अंदर जो हमें विशाल जो भवन के अवशेष मिले हैं, सभा स्थल के अवशेष मिले हैं, साथ ही स्थानीय जो सार्वजनिक अन्नागार आदि के जो अवशेष मिले हैं उनसे भी लगता है कि वहाँ निश्चित ही एक सुव्यवस्थित शासन पद्धति रही होगी। साथ ही हमें अनेक सड़कों के कोनों पर ऐसे अवशेष के ध्वंसात्मक अवशेष प्राप्त हुए जो संभवतः पुलिस चौकी या शांति व्यवस्था के लिए अधिकारियों के लिए बनाए गए होंगे। दुर्ग के खंडरों से हमें जो दुर्ग की प्राचीर वगैरह जो है उनसे भी हमें यह आभास होता है कि वहाँ नगर रक्षकों की भी व्यवस्था रही होगी और जो सुव्यवस्थित जो नगर निर्माण व्यवस्था है, जल निकासी और सफाई की जो व्यवस्था है उससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जनता का भी प्राथमिक स्तर पर स्थानीय स्वशासित जो आधुनिक जो नगर पालिका जैसी जो संस्था हैं वहाँ पर भी इन विभिन्न नगरों के साफ सफाई और प्रशासन संचालन के लिए संभवतः ऐसी ही कोई संस्थाएं अवश्य रही होगी। इसके साथ ही यहाँ के यदि हम आर्थिक जीवन को देखें तो हड़प्पन सभ्यता के अंदर एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के नगर जो विशाल नगर जो है ये व्यापार और वाणिज्य के केंद्र रहे होंगे जहाँ अन्य क्षेत्रों के लोगों का आना जाना रहा होगा। नगरों में सड़कों के दोनों ओर जो है चबूतरों पर दुकानें आदि जो व्यवसायी लोग उसका प्रयोग करते होंगे। उस समय बहुत सारे उद्योग धंधे भी और कृषि का भी जो है आर्थिक जीवन में बड़ा महत्व रहा होगा और साथ में वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो व्यापार वाणिज्य का जो केंद्र थी वहाँ पर जो नगर के अंदर कोनों में जो कुछ मकान है उनके जो है कोने जो है मकानों के वो घिसे हुए लग रहे हैं और खिलौना हमें एक मिट्टी का जो एक हमें जो है गाड़ी का खिलौना प्राप्त हुआ जो उससे भी लगता है कि शायद यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में वाहनों का आना जाना रहा होगा और वे नगरों जो है वे सभ्यता के और व्यापार के प्रमुख केंद्र रहेंगे। यहाँ की सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था में माप और तोल का भी प्रयोग से वे परिचित थे। हमें यहाँ पर तोल के जो बट्टे मिले चौकोर पत्थर के आकार के हैं और उनका जो है वो एक समुचित इकाई मान करके उस आधार पर इनका निर्माण किया जाता था और उनमें एक समान पद्धति काम में ली जाती थी। साथ ही मोहनजोदड़ो में हमें सीपी का बना हुआ एक फुट का टुकड़ा मिला है जिसके 9 अंक जो है क्षेत्र में उसको विभाजित किया हुआ दर्शाया गया है जो बराबर के हैं। इससे आधार पर भी जो अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पन वासी जो है नाप और तोल की पद्धति से परिचित थे। यदि हम इस सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में देखें तो ये अनुमान लगाया जाता है कि खुदाई में जो विभिन्न
नस्लों के जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, नरकंकाल प्राप्त हुए हैं, उनसे लगता है कि शायद ये शांति प्रिय सभ्यता थी और यहाँ पर ये जो विशाल नगर थे, यहाँ पर किसी बाहरी आक्रमणकारी का आक्रमण हुआ होगा। हो सकता है वे आर्य लोग भी रहे होंगे और या अन्य कोई आक्रमणकारी आए और उनसे ये बसी हुई सभ्यताएं नष्ट हो गई। ये भी माना जाता है कि शायद यहाँ पर कभी जो है नदियों में बाढ़ आ गई हो और इसके साथ ही हो सकता है कि नदियों में जो है उन्होंने अपना, जैसे सरस्वती नदी सूख गई है उस प्रकार से अन्य नदियों ने अपनी दिशा बदल दी हो या नदियों के सूखने से भी ज़मीन की उर्वरता कम हो गई हो और इसके साथ ही धीरे धीरे ये सभ्यता के जो विशाल नगर थे वे समाप्त होते गए और इस प्रकार इन सभ्यताओं के संभवतः इन कारणों से इन नगरों का विनाश रहा होगा। धन्यवाद।